आज सेकेंड ईयर का सेकेंड क्लास आज स्टार्ट हो गया है। एनटीटी सेकेंड ईयर का आज मैं आपको सिलेबस बता रहे हैं। सेकेंड ईयर में कौन कौन से सिलेबस है। एनटीटी फर्स्ट ईयर में हम लोग पढ़ाई कर चुके थे। सेकेंड ईयर में अब जो है मेरा उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान और शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा। पेपर 3 में व्यक्तित्व विकास एवं अभिभावक शिक्षक संबंध, अध्यापक शिक्षा। पाँचवा नंबर में है संप्रेषण एवं शैक्षिक तकनीकी और 6 नंबर में है पर्यावरणीय अध्ययन और 7 नंबर में आधारभूत कंप्यूटर शिक्षा। ये 7 पेपर आपके एग्जाम में होंगे और 8वां जो पेपर होगा आपको प्रायोगिक कार्य में आपको वाइवा हो, असाइनमेंट हो, ये सब आपको एग्जाम में देना होगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला चैप्टर का नाम है उच्चतर शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक है, वो लिखा जाए उस पर। उल्टा सुलझा रख ले। हाँ, पेपर इसमें फाड़ लिए हैं क्या? चलिए, सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे शिक्षा क्या है। प्रश्न लिखिए, शिक्षा क्या है? शिक्षा क्या है? शिक्षा, इसी में प्रश्न है, शिक्षा के सामग्री का संक्षिप्त टिप्पणी करें। चलिए शुरुआत किया जाए अच्छी क्लास। शिक्षा क्या है और शिक्षा की सामग्री का संक्षिप्त टिप्पणी करें। देखिए, शिक्षा शिक्ष धातु से मिलकर बना है। लिख लीजिए, शिक्षा शिक्ष धातु से मिलकर बना है। धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है जानना, जिसका अर्थ होता है सीखना। लिखिए, सीखना। देखिए, शिक्षा का मतलब क्या हुआ? शिक्षा का शाब्दिक अर्थ हम करें तो बालक के अंदर में जागृत करना ही क्या कहलाता है? शिक्षा। बालक के अंदर में सब कुछ है, शिक्षक क्या करता है? उसको जगाता है, उसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा। तो लिखिए, बालक में ज्ञान का जागृत करना ही, देखिए, बालक में ज्ञान का जागृत होना ही, बालक में ज्ञान का जागृत होना ही, बालक में ज्ञान का जागृत होना ही शिक्षा कहलाता है। देखिए आगे इसी में पैराग्राफ से लिखिए, शिक्षा एक प्रभाव है। शिक्षा एक प्रभाव है जो मनुष्य को बाह्य एवं आंतरिक, जो बाह्य एवं आंतरिक विकास में प्रेरणा प्रदान करती है। विकास में
प्रेरणा प्रदान करती है, प्रदान करती है। पैराग्राफ चेंज करके रखिए। शिक्षा स्वस्थ शरीर में, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। हो गया। चलिए आगे लिखिए नीचे लाइन से। शिक्षा शब्द का, शिक्षा शब्द का उत्पत्ति लैटिन भाषा के तीन शब्दों से मानी जाती है, तीन शब्दों से मानी जाती है। एक में लिखा जाए एडुकेयर, एडुकेयर, अब तो राइट, एडुकेयर हो गया। लिख कर जाए देखिए, जिसका अर्थ है ऊपर उठाना, जिसका अर्थ है ऊपर उठाना। दूसरा लिखिए एजुकेटम, शिक्षा जो है एजुकेटम से भी मिलके बना हुआ है, एजुकेटम यानी शिक्षा, एजुकेशन जो हो गया, ध्यान रखिएगा बात को, एजुकेशन को तोड़ा जाए तो इसमें आ गया एजुकेयर और एक हो गया एडुकेटम। ठीक है, तो लिखिए एजुकेटम शब्द का अर्थ है शिक्षण की कला। शिक्षण की कला। और नीचे में आइए, एजुकेशन शब्द का अर्थ है, अब 3 नंबर में आइए, तीसरा, 3 को बताए ना, तीसरा में आइए। एजुकेशन शब्द का अर्थ है बालक की समस्त एजुकेशन शब्द का अर्थ है बालक की समस्त गुप्त शक्तियों को बाहर निकालना, बालक की समस्त गुप्त शक्तियों को बाहर निकालना। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, लिखिए शिक्षा शब्द का प्रयोग, शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। शिक्षा शब्द का प्रयोग 3 रूपों में किया जाता है। 1 नंबर ज्ञान के लिए, 1 नंबर में आइए, ज्ञान के लिए। दूसरा मानव के शरीर, मानव के शरीर एवं मानसिक व्यवहार में मानव के शरीर एवं मानसिक व्यवहार में परिवर्तन के लिए।
और तीसरा में आइए पाठ्यचर्या के एक विषय के लिए। पाठ्यचर्या में आता है ना इसे, पाठ्यचर्या के विषय के लिए, पाठ्याचार्य के एक विषय के लिए, पाठ्यचर्या के एक विषय के लिए। अब पैराग्राफ को चेंज कर दीजिए। पैराग्राफ चेंज करने के बाद हम लोग शिक्षा की सामग्री के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। अब नीचे में आएंगे हम लोग शिक्षा की सामग्री, शिक्षा की सामग्री, शिक्षा की सामग्री लिखिए ऊपर में स्टार, शिक्षा की सामग्री। नीचे में हम लोग आएंगे शिक्षा की सामग्री के अंतर्गत, नीचे में लिखिए शिक्षा के सामग्री के अंतर्गत 4 घटक होते हैं। शिक्षा की सामग्री के अंतर्गत 4 घटक होते हैं। शिक्षा के सामग्री के अंतर्गत 4 घटक होते हैं। एक में आइए बालक। पहले चारों को देख लीजिए, फिर एक एक करके देखेंगे हम लोग। पहला में है 1 नंबर में बालक। दूसरा में आइए वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। और तीसरा नंबर में आ जाइए वातावरण, वातावरण। और 4 नंबर में आ जाइए समय। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, शिक्षा की सामग्री है यह। हो गया। देखिए ये 4 चीज़ हमारे डिपेंड करता है शिक्षा के ऊपर में। बालक तेज कब होता है, बालक के प्रति क्या क्या भाव हम देखेंगे। वंशानुक्रम का होता है कि वंशज जैसे चलेगा ना, अगर उसके घर में कोई चोर है तो उसके घर में कोई खानदान चोर ही जन्म लेगा, कोई ना कोई चोर ही हो जाता है, बाद में बदल ले। और वातावरण पे सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है बच्चों का। जैसा रहेगा देश वैसा बन, नहीं कहता जैसा है देश वैसा ही उसका वेश। तो आदमी जो है जैसा कल्चर रहेगा ना, जैसे अरस्तु ने प्रैक्टिकल किया, किसी बच्चा को क्या किया, भेड़ के साथ रख दिया तो स्वभाव भी भेड़ का हो गया। क्यों? क्योंकि वैसा वातावरण में वो रख दिया। और समय के साथ बदलाव भी जरूरी है। तो पहला लिख के डैश दीजिए बालक। सब में सब लिखेंगे 2-4 लाइन, सब में मुख्य बातें हैं उसको हम यूज करेंगे। लिखिए शिक्षा का सर्वोत्तम, शिक्षा का सर्वोत्तम और महत्वपूर्ण सामग्री, शिक्षा का सर्वोत्तम और महत्वपूर्ण सामग्री बालक है। संपूर्ण सामग्री बालक है। प्रत्येक बालक की कुछ जन्मजात शक्ति होती है। प्रत्येक बालक की कुछ जन्मजात शक्ति होती है। बालक को पूर्ण रूप में, इसी में बालक को पूर्ण रूप में, बालक को पूर्ण रूप में विकसित करने के लिए, विकसित करने के लिए उसमें प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। उसमें प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। उसमें प्रकृति का ज्ञान आवश्यक है। हो गया। अब दूसरा नंबर में आइए
वंशानुक्रम, वंश के अनुसार, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम। आइए दूसरा, शिक्षा की दूसरी सामग्री, शिक्षा की दूसरी सामग्री वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम है। इसी में लिखेंगे, ऐसी दशा में बालक की शिक्षा, ऐसी दशा में बालक की शिक्षा में केवल वंशानुक्रम का ही, केवल वंशानुक्रम का ही प्रभाव पड़ता है। जिस बालक को वंशानुक्रम द्वारा संगीत, कला के गुण, कला के गुण, कला के गुण संक्रमित न हुए हो तो उसे किसी भी दशा में, उसे किसी भी दशा में एक अच्छा कलाकार नहीं बनाया जा सकता है, उसे अच्छा कलाकार नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब जी, अगर उसके घर में कोई गायक है तो बच्चा भी सोचता है कि हम वो गायक बनेंगे, नहीं। जैसे जितना देख लो गायक का उसके फैमिली से रिलेटेड, जैसे उसके फैमिली में कोई ना कोई गाना गाता था, कोई क्रिकेटर है उसके बीच में कोई ना कोई क्रिकेटर खेलता है। कहने का मतलब उसके पीछे कोई ना उसके घर में ज़रूर रहता होगा, ताकि उस बालक के उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कहा गया वंशानुक्रम, वंश के अनुसार। अगर कोई गायक है तो उसके अंदर में बच्चा भी गायक बनने की कोशिश करता है। और तीसरा नंबर में आइए वातावरण, तीसरा नंबर में आइए वातावरण। तीसरा में आइए, देखिए, शिक्षा की तीसरी सामग्री वातावरण है। शिक्षा की तीसरी सामग्री वातावरण है। प्रत्येक बालक का जन्म, प्रत्येक बालक का जन्म एक निश्चित स्थान, एक निश्चित स्थान और निश्चित समय पर होता है। निश्चित समय पर होता है और उसका पालन पोषण भी, और उसका पालन पोषण भी एक निश्चित वातावरण में होता है। इसे में लिखिए, नवजात शिशु, नवजात शिशु जैसे जैसे, नवजात शिशु जैसे जैसे भौतिक एवं सामाजिक, भौतिक एवं सामाजिक, नवजात शिशु जैसे तैसे भौतिक एवं सामाजिक
वातावरण के संपर्क में भौतिक एवं सामाजिक वातावरण के संपर्क में आता है, वैसे वैसे उसके जन्मजात शक्तियाँ विकसित होती रहती है। जन्मजात शक्तियाँ विकसित होती रहती है और उसके व्यवहार में परिवर्तन होते रहता है। ये आपका जो है त्रिपिटक पौधों का ग्रंथ है, ठीक है। त्रिपिटक जो है पौधों का परिवर्तन होते रहता है। इसमें लिखिए, वातावरणवादियों के अनुसार, वातावरणवादियों के अनुसार शिक्षा एक वातावरण संबंधी प्रक्रिया है। देखिए, अब वातावरण में क्या होता है जी, जैसे कोई बच्चा जन्म लिया, उसके पिताजी हैं गायक, तो बच्चा का भी गुण न जन्म से ही उसको संगीत में रुझान हो जाता है। धीरे धीरे जब बड़ा होने लगता है ना, तो पूरा संगीत सीख चुका होता है वो। तो कहने का मतलब कि जन्मजात अगर गुण मिल गया बच्चा को, तो वह बच्चा बहुत बड़ा संगीतज्ञ बन जाता है। जो नहीं कि वंशानुक्रम हो सके, वातावरण के अनुसार भी मिलना चाहिए बच्चा को, शिक्षा दीक्षा कुछ भी हो। अगर घर में कोई पढ़ा लिखा हो, अगर वह सही रास्ते पर चल रहा हो, तो बच्चा भी सही रास्ते पर ही चलेगा, वह जो है कि नहीं। अब आगे आइए, समय, लास्ट पॉइंट है समय। देखिए, बाल विकास में विशिष्ट क्रियाओं का समय निश्चित होता है। समय निश्चित होता है, इसीलिए बालक के विकास को अच्छी तरह से समझने के लिए विकास की बाल्य अवस्था, किशोर अवस्था का ज्ञान होना परम आवश्यक है। हो गया। एक लाइन और लिखिए इसमें, यदि बालक को उसके विकास की धार्मिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। हो गया। यदि बालक को उसके विकास की अवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए
बहुत सारे निश्चित समय पर त्रिपिटक भी आता है और जातक भी आता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ जातक का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, जिनमें निश्चित त्रिपिटक में समय पर हमको विशद ज्ञान शिक्षा प्रदान किया जाए हो गया, महाभारत हो गया, आनंदनिका। बौद्ध धर्म के हमको तो वह उसे सरलता आनंदनिका से मिलती है। तो वह उसे सरलता आनंदनिका से तो वह उसे सरलता एवं सफलता पूर्वक त्रिपिटक बौद्धों का ग्रंथ है। त्रिपिटक के भी 3 खंड हैं। सफलता पूर्वक अधिगम पिटक है, प्राप्त करता रहेगा। अधिगम पिटक। आई जितना भी आनंदनिका है, सफलता पूर्वक इससे हमें प्राप्त करता रहेगा। बुद्धकालीन के समाज, राजनीति एवं अब हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे जी। ये हो गया आपका शिक्षा क्या है, शिक्षा की सामग्री का संक्षिप्त टिप्पणी करें। पिछला क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में टकराया था, क्वेश्चन बहुत सारे गेसिंग कराए थे, 4 लिखाए थे उसमें से, बुक में से सब आया था, बुक से कि बाहर से भी आया था? बाहर से क्या था? जैसे क्वेश्चन रहा होगा 10 गो में जवाब 5वां देना होता है ना। बुक में से जो पढ़ाते हैं ना, हाँ। वो सब अलग है। अच्छा, तुम सब लिख ली थी? हाँ, तब बस हो गया वही। अब बाहर से 2-4 क्वेश्चन आ जाए तो उसके लिए हाँ, तो वही ना, जो बच्चा रेगुलर क्लास करेगा उसको बहुत कुछ सीखो मिलेगा, जो घर बैठे करेगा उसको सिर्फ लेक्चर मिलेगा, बहुत कुछ ऐसी बातें होगा जो आने के बाद ही पता चलता है ना, वो ऑनलाइन वाला कुछ नहीं मिलेगा। अब अगला लिखिए, शिक्षा के विभिन्न अवधारणाओं को लिखें। लास्ट इसमें है शिक्षा के जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। विभिन्न अवधारणाओं को लिखें। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। शिक्षा के विभिन्न अवधारणाओं को लिखें। इसमें 12 अंक हो गया प्रश्न। देखिए, शिक्षा के विभिन्न जो अवधारणाएं हैं, हम लोग खाली पॉइंट लिखेंगे और समझेंगे जी, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन, हो गया। लिखिए, शिक्षा के विभिन्न धारणाएं निम्नलिखित हैं। शिक्षा की अभिधारणाएं निम्नलिखित है। शिक्षा की अभिधारणाएं निम्नलिखित है। अवधारणाएं निम्नलिखित है। नंबर 1, शिक्षा मानव का विकास है। अब यहाँ पे बात को खाली पॉइंट लिखेंगे, समझाएंगे, लिखना आपको है। देखिए, मानव का विकास का मतलब है, अगर जो व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को विकसित नहीं कर सकता है तो अपने चारों ओर की घटनाओं को क्या कर नहीं कर सकता है, वह महसूस भी नहीं करेगा, परिवर्तन भी नहीं ला सकता है। जैसे मान लिया जाए, एक बुजुर्ग अगर कहीं अच्छे चले जाएं तो वहाँ पे अच्छी शिक्षा देगा, तो आसपास के बुराइयों को भी क्या कर देगा, अच्छाई कर देगा। तो वही कहा गया कि मानव विकास है। शिक्षा के द्वारा ही मानव का विकास हो सकता है। आज के ज़माने में जो पढ़ा लिखल नहीं है, उसे कहो कि पढ़ के बताओ, पढ़ के बताएगा वो? उसको न सोचने और समझने की शक्ति भी डेवलप नहीं हो पाया है। इसीलिए शिक्षा मानव का विकास है। हो गया। अब आइए दूसरा, शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। अब देखिए जी, अगर हम अच्छी शिक्षा देंगे तो समाज का भी तो भला होगा ना। अगर हम एक को पढ़ा लिखा के तो समाज में अच्छा व्यक्ति बनेगा,
तो समाज को भी क्या करेगा, अच्छा करेगा, समाज से बुराई को ख़त्म करेगा और समाज में क्या होगा, शिक्षा अच्छा होगा। इसीलिए समाज में हमको शिक्षा लाना ज़रूरी है। अगर शिक्षा हम अच्छे नहीं देंगे तो मेरा समाज में परिवर्तन नहीं हो सकता है। अच्छे लोग भी समाज में हैं और बुरे लोग भी समाज में हैं। जो अच्छे लोग होंगे ना, समाज तभी विकसित हो सकता है जब समाज में कोई व्यक्ति अच्छा हो जाए। क्या? तो तीसरा पॉइंट में आइए। शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है। शिक्षा एक प्रशिक्षण कार्य है। शिक्षण एक प्रशिक्षण कार्य है। देखिए, आज तक कितने भी बच्चा हो, जब तक उसको नैतिक ज्ञान नहीं दिया जाए, एक बार एग्जाम्पल लेता हूँ, भोजन कितना भी अच्छा बनाओ, कितना भी अच्छा बनाओ, मगर उसमें नमक छोड़ दो तो भोजन अबिस्वाद हो जाता है। उसी प्रकार शिक्षा में अगर उसके अंदर में नैतिक शिक्षा नहीं दिया जाए, सही चरित्र का गठन नहीं किया जाए, भावनाओं को विकसित नहीं किया जाए, तब तक मेरा शिक्षक प्रशिक्षण नहीं हो सकता है। कितनों कोई टीचर हो जाए, बीएड कर ले, एमएड कर ले, मगर उसको पढ़ाने जब तक नहीं आएगा, जब तक वो ट्रेनिंग नहीं लेगा, तब तक वो गुड टीचर नहीं बन सकता है। टीचर हो गया, नॉलेज है, मतलब इसका मतलब है डिग्री है, नॉलेज नहीं है कि पढ़ाना कैसे है। नॉलेज के पास तो है कि मेरे पास बीए कर ले, इतना है, लेकिन ट्रेनिंग क्यों बनाया गया है? आज टीचर बनने के बाद भी उसको ट्रेनिंग दिया जाता है। क्यों? ताकि बच्चों को किस ढंग से पढ़ाना है वो शिक्षा ग्रहण करता है। किताब तो सब है, गूगल है, मोबाइल है, किताब सब है, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता है। उसको ट्रेनिंग लेने आना ही पड़ेगा, उसको सीखने के लिए गुण आना ही पड़ेगा। ऑनलाइन में लोग कितना सीख पाएंगे? सिर्फ लेक्चर देखेंगे, लेकिन असलियत ज्ञान ट्रेनिंग में पता चलता है उसको। नहीं, जब तक गिरी त्याग हम नहीं करेगा, एक अच्छे टीचर नहीं बन सकता है। इसीलिए घर को त्याग करिए और अच्छे ट्रेनिंग में लीजिए। अब आइए चौथा पॉइंट में आइए। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। गतिशील का मतलब क्या हुआ जी? जैसे हमारे दादा ने पढ़ाई किया, हम भी पढ़ाई किए, मेरे पिताजी ने भी किए, मेरा बेटा भी कर रहा है, उसके आने वाला भी बेटा करेगा। ये गतिशील है, ये चलते रहेगा। मेरे घर में अगर कोई गायक है तो मैं भी गायक हूँ तो मेरा बेटा भी गायक बनेगा। तो कोई ना कोई पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, ये चलते रहता है। इसी को हम लोग कहते हैं शिक्षा एक निरंतर गतिशील प्रक्रिया है। अब आइए पांचवा, शिक्षा वर्तमान युग की मांग है। 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 आगे, आज के ज़माना में शिक्षा क्यों लोग खोजता है? अभी नया वाला पीढ़ी बढ़ेगा, इसलिए शिक्षा जो है एक सतत प्रक्रिया है और एक युग की मांग है। अगला पॉइंट आइए, शिक्षा अभी वृद्धि है। शिक्षा अभी वृद्धि है। शिक्षा अभी वृद्धि है। आगे आइए, शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा एक द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। देखिए जी, शिक्षा के दुइये अंग होता है। एक होता है सीखने वाला और एक होता है सीखने सिखाने वाली परिस्थिति। किस ढंग से आप सीखिएगा ना,
वो भी जानना जरूरी होता है। आगे लिखिए, शिक्षा मार्गदर्शन है। शिक्षा मार्गदर्शन है। शिक्षा मार्गदर्शन है। एजुकेशन इज डायरेक्शन। शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? बालक की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों और शक्तियों का मार्गदर्शन देना का काम जो होता है यह शिक्षा ही करता है। नहीं, चलिए लास्ट पॉइंट लिखिए, शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है। शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, मतलब विद्यार्थी होता है इसमें जी, एक शिक्षक होता है इसमें जी, और एक सामाजिक वातावरण होता है। सामाजिक वातावरण होता है, ठीक है। एक हो जाता है आपका विद्यार्थी, एक होता है शिक्षक और एक होता है सामाजिक वातावरण, ठीक है। इसको भी बना लीजिए, त्रिमुखी है, विद्यार्थी, शिक्षक और सामाजिक वातावरण। इसको भी लिख लीजिए आप। हो गया? आए? एक क्वेश्चन आप लोग लिखिए, इसको क्वेश्चन को आपको लिखना है। क्वेश्चन लिखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यह। देखिए, शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर है? लिखा दो ही, शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर है। बहुत अच्छा जगह है जी। शिक्षा समझते हैं, एजुकेशन देते हैं, आप प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग लेते हैं। अभी दोनों में क्या फ़र्क है, दोनों में अंतर क्या है? उसके बाद वो कविता लिखा देंगे, उसके बाद 15 में छोड़ देंगे आज। शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर है? दो भाग बनाइए। हाँ, एक बगल शिक्षा और एक बगल प्रशिक्षण। आइए, क्लास चलेगा, कल एक आध को बच्चा और बढ़ेगा। पहला दिन है तो थोड़ा कम भी नहीं चलेगा, नहीं, एक आध दो दिन बाद क्लास बच्चा आते रहेगा। हाँ, तो धीरे धीरे बच्चा आएगा सब। शुरुआत कम, एक से एक होगा तो कल दो। और ये बगल की मैडम तो आईफोन से बात सबको नहीं की, क्या बोली? 10-15 को बच्चा लोकल आ जाता था, 8-10 को तो आ ही जाता था उसमें जी। तो दो भाग हो गया ना, एक बगल शिक्षा लिखो, एक बगल प्रशिक्षण लिखो। शिक्षा में आओ नंबर 1 में, यह बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। यह बालक की आंतरिक शक्तियों का विकास करता है, मतलब किस में? शिक्षा में। आंतरिक में समझते हो, अंदर की शक्ति को खोलता है, लेकिन प्रशिक्षण में नहीं। अब लिखिए, प्रशिक्षण में लिखिए, यह अधिक बल व्यवहार में, यह अधिक बल व्यवहार में बाह्य प्रदर्शन पर बल दिया जाता है। बाह्य प्रदर्शन पर बल दिया जाता है। बाह्य प्रदर्शन पर बल दिया जाता है। अब आइए दूसरा पॉइंट लिखिए, शिक्षा का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक होता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम सैद्धांतिक होता है। शिक्षा का पाठ्यक्रम
सैद्धांतिक होता है। हो गया महावीर स्वामी के सैद्धांतिक होता है। उधर आइए, प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम क्रियात्मक होता है। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम क्रियात्मक होता है। के बाद सभी संस्थापक महावीर स्वामी थे। के बाद सभी हो गया, संस्थापक महावीर आगे लिखिए। थे। शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित होता है। के बाद सभी संस्थापक महावीर स्वामी थे। शिक्षा का पाठ्यक्रम निश्चित होता है। और इसमें आइए, प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता है। लिखिए आगे। महावीर स्वामी का जन्म महावीर स्वामी का जन्म हो गया, आगे लिखिए। शिक्षा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। महावीर स्वामी का जन्म शिक्षा का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। अत्यधिक विस्तृत है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट जबकि उधर लिखिए, प्रशिक्षण का क्षेत्र अत्यधिक संकुचित है। कुंजग्राम में, कुंजग्राम जगह के नाम है, वैशाली जिला के नाम है। उसको खाने का है ये, मुझे कैसे जाना? कुंजग्राम में संकुचित है। 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कुंजग्राम में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। आगे लिखिए। कुंजग्राम में शिक्षा का उद्देश्य, छठा पॉइंट होगा, सतमा लिखिए। शिक्षा का उद्देश्य 540 ईसा पूर्व में व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। बचपन का नाम उसके बाद लिखिए इधर, प्रशिक्षण का उद्देश्य, बचपन का नाम वर्धमान है। प्रशिक्षण का उद्देश्य, बचपन का नाम वर्धमान प्रशिक्षण का उद्देश्य व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के अंदर बचपन के नाम केवल कौशल का विकास करना है। केवल कौशल का विकास करना है। आप नीचे गिरा दो। कौशल का विकास करना है। पिता का नाम पिता का नाम अब आइए लास्ट पॉइंट। शिक्षा में मनुष्य का प्रेरणा स्रोत, शिक्षा में पिता का नाम मनुष्य का प्रेरणा स्रोत सामाजिक प्रतिष्ठा है। इनका पिता जो थे यात्री स्कूल के मुखिया थे। प्रेरणा स्रोत है। यात्री हो गया ना, सामाजिक प्रतिष्ठा है। शिक्षा में मनुष्य का प्रेरणा स्रोत सामाजिक प्रतिष्ठा है। जबकि प्रशिक्षण में, यात्री स्कूल के मुखिया थे। जबकि प्रशिक्षण में उसका प्रेरणा स्रोत उसका प्रेरणा स्रोत यात्री स्कूल के मुखिया थे। आर्थिक पहलू है। माता का नाम लिखो। उसका आर्थिक पहलू है। इसकी बात बस हो गया। माता का नाम लिख लो। इस्लाम
चलिए एक आप लोग को अभी कविता लिखा देता हूँ। पोएम का लाई हो बुक कॉपी है? कविता जो लिखाते अच्छे से एक क्यों सब लिखती हो हैं? पुराना वाला कॉपी कहाँ है? पुराना वाला कॉपी जिसमें लिखाते थे कविता नहीं लाए थे। कहाँ है? लाई तो उसको फेर करो, चेक करेंगे, लेकिन पूरा लिख के उसको अच्छा अति करना है। लिखो बाल वाटिका गीत। आइए अभी बनाएंगे तुमसे पिक्चर, कहे वो बनाना का है, भुला तो नहीं गई। बाल वाटिका गीत। लिपि का नाच, हाँ, लिपि का नाचे के प्रमुख, बाल वाटिका गीत। लिपि का नाचे के प्रमुख केता की बात, केता की बात। लिखिए आओ बच्चे खेले कूदे, जो त्रिशला जो है लिपि का नाच, आओ बच्चे खेले कूदे, झूमे नाचे गाए हम। या आओ बच्चे खेले कूदे, नीचे झूमे गाए हम, यशोदा, झूमे नाचे गाए हम। देखिए पत्नी का नाम इसको दो कर देना, ऐसे दो मतलब दो बार गाना है ये। आओ बच्चे खेले कूदे, झूमे नाचे गाना गाए। नहीं, नीचे आओ। सुनो कहानी नई पुरानी, अगला पॉइंट, सुनो कहानी नई पुरानी, सीखे और सिखाएं हम। सुनो कहानी नई पुरानी, सीखे और सिखाएं हम। हो गया? ये लाइन कौन सी हो गई? आओ बच्चे खेले कूदे, झूमे नाचे गाए हम। नहीं, सुनो कहानी नई पुरानी, सीखे और सिखाए हम। हो गया ना? पहला पैराग्राफ हो गया। दूसरा में आइए। दूसरा, बंदर मामा भालू चाचा, बंदर मामा भालू चाचा, नीचे हाथी दादा साथी बन, हाथी दादा साथी बन, बड़े मजे से गाएगे। नीचे में आइए। बड़े हाथी दादा साथी बन, बड़े मजे से गाएं गीत, बड़े मजे से गाएं गीत, तस्वीरों में भर दे रंग, तस्वीरों में भर दे रंग, तस्वीरों में भर दे रंग। आगे, बाल वाटिका के आंगन से, बाल वाटिका के आंगन से, फूल और पत्ते लाए हम, फूल और पत्ते लाए हम। हो गया? बाग बगीचे सुंदर बाहर, बाग बगीचे सुंदर बाहर, मेहनत से बनाए हम। बाग बगीचे सुंदर बाहर, मेहनत से बनाए हम। आगे, खेलेंगे और सीखेंगे, खेलेंगे और सीखेंगे। नहीं लिखिए, आगे लिखो। खेलेंगे और सीखेंगे, आगे बढ़ते जाए हम, आगे बढ़ते जाए हम। लेकर मसाल ज्ञान को अब, लेकर मसाल ज्ञान की अब, लेकर मसाल ज्ञान की अब, लेकर मसाल ज्ञान की अब, खुशहाली फैलाए हम,
खुशहाली फैलाएं हम। हो गया। चलिए तस्वीर बना के दिखाइए तो कोई याद है आपको? कोई वो पिक्चर बनाइए। अरे वो तस्वीर भी होना चाहिए। क्या बनाइएगा? जो बनाइए आप। एक अच्छा सा फूल का कोई फोटो बना के दिखाइए। आपको सिखाए थे हम, याद कीजिए। या कोई जानवर, बच्चा को सिखाना है। या कोई घर बनाइए। तो समय दिए आपको 10 मिनट। बना चल बनाओ। अब कलर भी लेके आया करो। कलर भी कभी कभी ना बनाया किया जाएगा। मिठाई गिराएगी। बनाइए। 5 3 हुए। के नीचे ग्राम ब्रैकेट में 7 के नीचे ब्रैकेट बंद करो। 7 के नीचे ब्रैकेट बंद करो। ये ग्राम के समीप ग्राम के समीप ग्राम के समीप बालिका नदी कौन लिखे हैं? समीप ऋतु बालिका नदी। ऋतु बालिका नदी। ऋतु बालिका नदी। ऋतु बालिका नदी के तट पर ऋतु बालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। ऋतु बालिका नदी के तट पर महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। हो गया? मतलब 12 वर्ष तपस्या किया। 3 साल में घर छोड़ा, 12 साल तपस्या किया। 42 साल की उम्र में इसको ज्ञान की प्राप्ति हो गया। अब लिखो नीचे, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी इसको नाम से जाना गया। लिखो, ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात, ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, लिखो ना, क्या लिखे? ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात, क्या बाद में लिख सकता है? पश्चात ज्ञान प्राप्ति होने के पश्चात वर्तमान कमा इंद्रियों को जीत लेने के कारण, इंद्रियों लिखने नहीं आता है। इंद्रियों को जीत लेने के कारण, जी, इंद्रियों को जीत लेने के कारण, इंद्रियों को जीत लेने के कारण हो गया। बनाइए। अब ए से भी मैंने आपको सिखाया था ना, ए हुआ, इसको थोड़ा आगे बढ़ाओ, फिर इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाओ, ये रहा है 2 4 6 है ना? ये ना होता है, इसमें नहीं रहता ना।
ये चींटी है। जी सर, जी बच्चा तो आज कम में आया था, लेकिन ऑनलाइन क्लास कर दिए। आज शुरू कर दिए, शायद पहला क्लास तक कम बच्चा है, तो कल से शुरू करेगा ना, धीरे धीरे बच्चा आएगा। अच्छा ठीक है, आज कम है तो इसीलिए। हाँ, तो ये सब जो है ना, ये चींटी का भी है, बनाना है, इसको कलर कर देना अच्छा से, लगे कि ए है। फिर बी से भी हम बताए थे ना, याद है, तितली बनाने का, चिड़िया बनाने का बताए थे। बी के सी से, तो ये सब चीज़ को जो है ना बनाना चाहिए, उसमें जो नहीं, ठीक है। तो बनाइए, कै को बनाए, क्या दिखाओ, जितना सिखाए हैं उस सबको इसी बनेगा। ये वो 0 से कितना सिखाएंगे, कॉपी क्या की वो सब कॉपी। रख ले हैं। हाँ, तो कॉपी लेना है, इसको प्रैक्टिकल करना है, राइटिंग को सुधार करवा। इतना पढ़ाएं कम हुआ, 1 पन्ना 2 पन्ना 3 4 पन्ना हुआ। कहाँ पूरा बनाई, ये तो सहायक सामग्री वाला होगा पूरा ना। डाल्टन योजना, व्याख्यान, अच्छा विधि सब लिखाए थे ना। सुविचार, बताओ इतना सुविचार को सब एगो पन्ना में नोट करो, सब इतना सुविचार लिखाए हैं ना, एगो पन्ना में पूरा नोट करो, हम चेक करेंगे। पॉजिटिव माइंड, फाइंड अपॉर्चुनिटी इन एवरीथिंग, तब नॉलेज इज द बेसिस ऑफ एवरी पर्सन लाइफ। सारा जो जितना है ना इसमें सुविचार, उसको नोट करो एक जगह। क्या आज को इतना ही छोड़ दिया जाए। सर जी बोले हैं फ़ोन करने के लिए सभी को, वो इसी